इसकी बात हो रही है, 50,000 रुपए के छपवाने की बात हो रही है। मेरा यह कहना है कि कंपनी अपनी साख को बहाल करने के लिए जो जिनके साथ उनका 40-40 वर्ष का रिश्ता है, उनसे बातचीत क्यों नहीं शुरू कर रही है? आज वो कहां चला गया, वो एमबी वैली का वो ट्रेन भर भर के जाना या सहारा स्टार में पार्टी करना? आज वो सारे लोग तो यहीं पर हैं, कुछ ही लोगों की मौत हुई है। तो कंपनी अपनी बातचीत को क्यों नहीं शुरू कर रही है, साथ क्यों नहीं बढ़ा रही है? एक बार प्रवीण जी बोल लीजिए, फिर कन्हैया जी बोलेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आशुतोष जी, हम किसी से बहुत ज्यादा तुतुमे में करने के मतलब आदि नहीं है, हमको यही तर्क वितर्क करना भी बहुत ज्यादा नहीं आता है। मेरा एक ही चीज कहना है, मेरा ये कहना है कि आज सरकार इनके पूरे फेवर में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको पूरा खुला हैंड, रॉ हैंड दे दिया। क्यों नहीं ये लोग, सहारा और सरकार दोनों एक ज्वाइंट स्टेटमेंट, एक सहारा के नुमाइंदे और एक सरकार के नुमाइंदे आकर बैठकर 10 करोड़ लोगों को ये संबोधित कर देते हैं कि भाई सब समस्या का समाधान बहुत जल्दी हम लोग करने जा रहे हैं। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट की जरूरत है। अगर ये लोग सच्चे हैं, इनको लगता है कि बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा, तो आइए ना भाई प्लेटफॉर्म पे। हम लोग कैसे सब प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या हमारे सांसद साहब अभी संसद में बात उठा रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, हम तो सब प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपके पास तो सब कुछ है। एक बार आप तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिलवाइए लोगों से कि भाई सहारा का सब कुछ समाधान होने जा रहा है। हमें क्या दिक्कत है, हम पैसे के लिए लड़ रहे हैं भाई, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा पैसे का निदान हो जाए, हम लोग अपने अपने घर में आराम से शांति से रहेंगे। 5,000 लोग मर गए सर, 5,000, जिम्मेवारी तय होगी किसी की? और आज भी आपको बहुत हो सकता है कि जानकारी ना हो, बहुत सारे जगहों में लोगों को जानकारी होती है कि आज यहां कोई मरा, आज वहां कोई मरा, लेकिन जानकारी नहीं हो रही है। वो किस गम में लोग मर रहे हैं कौन जान रहा है? तो संख्या दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और अब बरगलाने से काम नहीं चलेगा। आपको एकदम ठोस कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा धरातल पे कि नहीं, अब ये जो हम बोल रहे हैं 50,000 तो छप गया पेपर में सर। आपको लगता है 5,000 करोड़ से 50,000 अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने लोगों को मिलेगा? तो जो आपने 137 करोड़ बांटा है कुछ 3 लाख या 3.5 लाख लोगों को, हमको लगता है वो तो नहीं बटेगा, उससे ज्यादा बांट नहीं सकते हो। तो ऐसे नहीं चलेगा। अब हवाई बात नहीं चलेगी। आप जो बोलते हैं ना कि हम लोग ये करते हैं, चुनाव में जुमला चलता है, अभी जुमला नहीं चलेगा, आपको एक्चुअल काम करना पड़ेगा। जी बोलिए। दो बात कह रहे हैं, देखिए प्रवीण जी के दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। नंबर 1, सहारा और सरकार दोनों को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, साख बहाल करना पड़ेगा लोगों के बीच में। सरकार को क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो जनता के बीच जा रहे हैं तो उनको आपको वोट का नुकसान झेलना पड़ेगा, पक्का जान लीजिए आप। और ये सरकार को मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। दूसरा, अगर सहारा कोई स्टेटमेंट नहीं देती है तो ये लड़ाई अभी चलेगी, सहारा बच नहीं पाएगी। जैसे भी तैसे होगा, सहारा को पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने भी तय कर लिया है कि इस लड़ाई को हम आखिरी अंजाम तक ले जाएंगे, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे सड़क के माध्यम से हो, वो करेंगे। अब ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे को सहारा और सरकार दोनों चाहे तो निपटा सकती है। इन लोगों का डिमांड है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हो जाए कि एम्बार्गो हट गया है कोर्ट की तरफ से, हम जमीन बेचने की प्रक्रिया में हैं, हम जमीन बेच करके फौरन ये पैसा दे रहे हैं और इतने दिन में ये भुगतान हो रहा है। इसके लिए कंपनी को और सरकार को मिलकर के काम करना चाहिए, या कंपनी आगे क्यों नहीं आ रही है? कन्हैया जी ये बताइए जी। आप अगर कंपनी का पक्ष रख रहे हैं तो ईमानदारी से बोलिए, कोई आपको कोई अपशब्द नहीं बोलेगा। जो भी बोल रहे हैं, देखिए साहब, अब कोई अपशब्द बोले, जैसे अभी प्रवीण जी ने किसी के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोला, अपनी बात रखी, मजबूती से रखी और सबने उनकी बात को ध्यान से सुना। उसी तरीके से आप बोलिए, मजबूती से रखिए। खाली ऐसा आपके तरफ से नहीं जाना चाहिए जो लोगों को ये आपत्ति उठा दे कि कन्हैया जी झूठ बोल रहे हैं। बस ये फिर एक बार मैं बोलता हूं, ये जो व्यक्ति है ना, ये ऑथराइज पर्सन नहीं है, ठीक है? तो इनकी बातों को सच कैसे मान लिया जाएगा? सहारा का 1 मिनट ऑथराइज बिल्कुल नहीं है। मैं तो बोलता हूं, तो 1 मिनट रुकिए। मैं तो बोलता हूं, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट आशुतोष जी, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट सुनिए। ऑथराइज नहीं है लेकिन ये पक्ष रख रहे हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए, पक्ष को सुनना चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो बात मेरी सुन लीजिए। आप सहारा चैनल में काम भी किए हो, आपका पहुंच भी प्रबंधन तक है, क्यों नहीं आप उनको रिक्वेस्ट करोगे, भाई एक ऑथराइज पर्सन तो भेजो,
एक ऑथराइज पर्सन भेजो कि वो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ भाई चलो ये ऑथराइज पर्सन है। अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। 5 मिनट बाद फिर जुड़ जाता हूँ, ठीक है। सब लोग प्रॉब्लम में है, समाधान तो बता ही नहीं रहे हैं। प्रवीण जी आवाज चली गई आपकी, एक बार दोबारा आइए। कन्हैया भाई बोलिए, उनको बोलने दीजिए। जी सर, देखिए सर, नहीं अभी एक मिनट, तो प्रवीण जी ने मुझसे कहा कि मेरी पहुंच है। हाँ बिल्कुल पहुंच है, और मैं अपने तरीके से अभी तक मैंने कोशिश नहीं किया है। मैंने सोचा जरूर है कि मैं कोशिश करूंगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम को सभी लोग देखते हैं, सरकार भी देखती है और प्रबंधन के लोग भी देखते हैं। तो वो अगर देख रहे होंगे तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सरकार दोनों मिलकर के एक स्टेटमेंट जारी कीजिए, सामने आइए। आपके कोई दुश्मन नहीं है, आपके साथ मिलकर के काम करने वाले लोग हैं। आप सामने आइए और स्टेटमेंट दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अब प्रवीण जी अगर कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी अप्रोच करूं तो मैं करने की कोशिश करूंगा। ये बात मैं आपको अभी मैंने ये कहा है, लेकिन मैंने अभी रिक्वेस्ट तो मैं कर ही रहा हूं हमेशा। मैं जरूर पहुंच है, मैं करूंगा कोशिश। कन्हैया जी को रखने देते हैं पक्ष, बोलिए कन्हैया जी। जब से सर मैं अपना सहारा का पक्ष रखना चालू किया हूं, पता नहीं क्यों लोगों को ऑथोराइज पर्सन, सहारा की मैनेजमेंट वहां पर जाकर के सब अटक जा रहे हैं। भाई हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको उतना ही अधिकार है जितना आपको अधिकार है। अगर आप सहारा के विपक्ष में रख रहे हैं, सहारा के विरोध में अगर आप पक्ष रख रहे हैं, तो मैं सहारा के पक्ष में बात रखने के लिए सहारा के लिए ऑथोराइज अगर नहीं भी है तो हमारा अधिकार है, हम रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा डिमांड किया जा रहा है कि सर ये कन्हैया सा ऑथोराइज नहीं है, तो सर बहुत जल्द अथॉरिटी लेटर भी मिल जाएगी आपको। ऑथोराइज चाहिए ना, अथॉरिटी लेटर भी सहारा इंडिया परिवार का स्पोक पर्सन के रूप में कन्हैया साहब को बहुत जल्द देखेंगे आप। अथॉरिटी भी मिल जाएगी, ऑथोराइज पर्सन ढूंढ रहे हैं, ऑथोराइज पर्सन भी हो जाएगा और अथॉरिटी भी आपको दे दिया जाएगा। जहां तक सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है कन्हैया। मुझे खुशी है कि आप विपरीत परिस्थिति में खड़े हैं, अच्छी बात है, मुझे खुशी है। देखिए कोई जहां मैं हमेशा हारे हुए के साथ खड़ा हूं, निवेशक हारे हुए हैं तो मैं निवेशक के साथ खड़ा हूं, आज एजेंट हारे हुए हैं तो एजेंट के साथ खड़ा हूं, कंपनी हारी हुई है तो कंपनी के भी साथ खड़ा हूं। मेरा तो सिर्फ एक ही परिप्रेक्ष्य है ना, मैं एक पत्रकार हूं और मैं निष्पक्ष भाव से सबके साथ खड़ा हूं। ये काम हो जाना चाहिए साहब, समाधान कर दीजिए। लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी, लेकिन जो आक्षेप लग रहे हैं वो तो कंपनी को ही सुधार करना पड़ेगा साहब। ठीक है, आप कन्हैया बोलिए। एक मिनट सर, एक बात देखिए, कोई भी पर्सन है अगर आकर झूठ बोलते हैं ना, तो तकलीफ सिर्फ उस बात से है। कोई आके कोई अपना पक्ष रखे, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी को कुछ बोलता है क्या? आप अपना पक्ष रखिए, अपने दिल की तकलीफ रखिए, बात ठीक है। लेकिन कोई किसी इतने बड़े कंपनी की तरफ से आकर यहाँ पर झूठ बोलता है और वो चीजें झूठ साबित होती है, तकलीफ तब उस बात के लिए होती है। 10,000 देने का जो बात है, आप पहले सबसे पहले उस पर ही लकीर खींचिए ना। 1 करोड़ के लिए 22 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, पैसा क्यों नहीं मिल रहा लोगों को? 10,000 भी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो क्या क्या सच माना जाए? हम कुछ कर रहे हैं आशुतोष जी, मैं फिर आपसे जुड़ूंगा, मैं इससे बहस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, हम अपना पक्ष रखने के लिए बैठे हैं। और जिस दिन लग जाएगा कि इनकी बात सच हो जाएगी, इनका पैर छू के हम नमन कर लेंगे, चलो भाई हमको अपना पैसा दिला दिए। आप कन्हैया साहब बहुत अच्छे आदमी थे, आपकी बात सच्ची थी, लेकिन अभी तक जब भी आए हैं झूठ ही बोलते हैं, इसलिए इनसे डिबेट करना, उनके साथ बात करना बेकार बात है। इसलिए सभी लोगों को नमस्कार। सुनिए भाग्यवत प्रवीण श्रीवास्तव जी, अगर समय है आपको तो थोड़ा रुकिए ना। नहीं, अगर आप व्यस्त हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको समय है तो थोड़ा रुकिए ना।
देखिए एक्चुअली क्या होता है ना आशुतोष जी, एक बात सुनिए। एक्चुअली क्या होता है, लोग झूठ बोलते हैं तो मुझे गुस्सा आना चालू हो जाता है। और अच्छा। स्वाभाविक की बात है कि आदमी अगर गुस्सा होता है तो मुंह से कुछ मैंने ऐसी बातें भी निकल जाती है जो अमर्यादित होती है, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है कन्हैया जी, आपसे भी हमारे कोई जानी दुश्मनी नहीं है। तकलीफ इस बात का है कि सहारा में इतना पैसा हमने लगा दिया है कि आज स्थिति फुटपाथ पर आने की हो गई है, तो तकलीफ इस बात का बहुत ज्यादा है। और आपको भी मालूम है कि यहाँ तो इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ गांव में 100 रुपए 200 और 500 रुपए के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं। यहाँ तो करोड़ों और अरबों रुपए की बात है। किसी का 40 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़, ऐसे पैसा फंसा हुआ है। ये देश इतना अच्छा है, इस देश के लोग इतने अच्छे हैं कि अभी तक सहारा के लोग आराम से जी रहे हैं और खा रहे हैं, लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। इसका हमको मतलब बहुत तसल्ली रहता है कि देश के लोग इतने अच्छे हैं। ये बात मानिए आप। और ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है ना सहारा का, ये देश का फाइनेंशियल, इंडिया का ही फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है। अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड होगा। जो कंपनी 2.5-3 लाख करोड़ रुपया पब्लिक का लेकर बैठी हुई है, बताया हुआ बात आप क्यों बोलते हैं? ये इतना पैसा लेकर बैठी हुई है, बहुत सारी कंट्री का जीडीपी नहीं होगा जितना पैसा एक कंपनी मार्केट पब्लिक का बैठी हुई है। श्रीवास्तव जी बोलिए। प्रवीण श्रीवास्तव जी सुनिए। बोल। प्रवीण श्रीवास्तव जी, दूसरों का भी बात पूरा कीजिए, अपनी ही बात सिर्फ मत कीजिए। मुझे पता है आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन हम लोग भी तकलीफ में हैं। सिर्फ आप नहीं है, सहारा में 15 लाख लोग जो है, 15 लाख लोग सब तकलीफ में है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, आप मुझे कोई भी ऐसा जो मैंने झूठ बोला है, आप साबित करिए कि मैंने झूठ बोला है। क्या मैंने झूठ बोला है? कौन सी बात मैंने झूठ बोला है? उसी पर डिबेट हो जाए। चलिए आप बताइए कि कन्हैया साहब ने ये झूठ बोला है। कौन सी बात आप मतलब सच बोल रहे हो ना? सुनिए ना, मैं इसके पहले भी एक दिन आया था, मैं बोला था आप अपने किसी भी ऑथराइज पर्सन से या अपने वकीलों से सहारा में एक एफिडेविट डलवाइए कि हम इतने दिन में पब्लिक का समाधान करने जा रहे हैं। आपसे डिबेट करने का हमारा कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अब तो जो भी निर्णय आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से ही आ रहा है। 5,000 करोड़ रुपया जो सरकार लेकर आई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ही लेके आई है। सहारा अपनी तरफ से तो कुछ किया नहीं है अभी तक। आप एक एफिडेविट डलवाइए सुप्रीम कोर्ट में कि हम इतने दिन के अंदर में निदान करने वाले हैं। कौन सी एफिडेविट की बात कर रहे आपसे हैं? बात करके कोई फायदा नहीं। आप तो बोले 50,000 रुपया कितने आदमी को दिलवाइएगा? आप क्यों नहीं बोलते हो कि 50,000 रुपया आपको क्या सरकार लिख दी कि कितने आदमी को मिलेगा 50,000 करोड़ रुपया? 1 करोड़ 2.5 लाख लोग अभी तक पोर्टल पर अप्लाई कर चुके हैं। रिटायर जज रेड्डी साहब अग्रवाल साहब से बोलिए। अग्रवाल साहब से बोलिए, रिटायर जज को बोलिए। सर हमारा आशुतोष जी, मेरा फोन आ रहा है, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद जोड़ता हूँ फिर। ठीक है। जो आशुतोष जी, मैं एक और बोलना चाहता हूँ। आशुतोष जी कन्हैया जी बोलिए। अरे रुको यार, हम कन्हैया बोलिए। आज सहारा इंडिया परिवार के पास ऐसी परिस्थिति हो गई है, सहारा इंडिया आज उस परिस्थिति से गुजर रही है जहां पर एक एम्प्लॉयर, यानी कि एज ए एम्प्लॉयर अपने आप को कॉर्पोरेट के रूप में स्थापित भी करना है, और एम्प्लॉय यानी कि जो उसके साथ जुड़े हुए लोगों को बिल्कुल बचाना है। तो यहां सिर्फ आरोप लगा देना कि सहारा ने कुछ किया नहीं, सहारा श्री एफिडेविट नहीं किए। सहारा श्री शुरू में एफिडेविट किए हैं, 2014 में एफिडेविट किए हैं, 2013 में किए हैं, 12 में भी एफिडेविट किए हैं। इन लोगों के पास सर कोई एजेंडा नहीं है, खास करके जो ये विश्व भारती से जुड़े हुए लोग हैं। 2 दिन का सर इनका आप लाइव डिबेट जो लोग करते हैं रात को देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि इनकी एजेंडा क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ सहारा इंडिया परिवार को बर्बाद करने की पर्पज से काम कर रहे हैं। इनका एजेंडा क्लियर है, ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे। तो जहां तक सहारा का आज परिस्थिति का सवाल है, जो एम्प्लॉय सहारा के कर्मचारी या सहारा के साथ जुड़े हुए वर्कर का सवाल है सर, तो दयनीय स्थिति है। मुद्दे पे आते हैं कि आज क्या परिस्थिति है पूरे 15 लाख लोगों की, तो दयनीय स्थिति है। हिंदुस्तान सर एक अजीबोगरीब देश है, ऐसा कहा गया है कि हिंदुस्तान एक अजीबोगरीब देश है।
जब सहारा श्री को जेल भेजा जा रहा था उस समय भी बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के जज की पैनलिस्ट को बैठा करके और उनसे पूछा जा रहा था कि क्या सहारा श्री को जेल भेजना सही है। किसी ने भी नहीं कहा कि सही है। उस समय भी यह सवाल खड़ा हुआ था कि इनके साथ 12 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा। लेकिन क्या वजह था कि सहारा श्री को जेल भेजा गया था। आज जो वर्सोवा की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वर्सोवा की प्रॉपर्टी और बसई की प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी दिया गया था उनकी जमानत के लिए। बसई में 1100 एकड़ है, जिसमें से 200 एकड़ का एने किया हुआ डॉक्यूमेंट दिया गया था और वर्सोवा की प्रॉपर्टी दी गई थी इसके। और उस समय सर गौर करने वाली बात यह है कि सेबी उस समय एमडी वैली की डिमांड की थी, यानी कि उस दिन जिस दिन सहारा श्री को जेल भेजा जा रहा था, सहारा श्री जमानत के लिए बसई और वर्सोवा की प्रॉपर्टी दिए थे, लेकिन सेबी एमडी वैली की डिमांड की थी कि एमडी वैली दे दीजिए, हमारा सारा पैसा हमको मिल जाएगा और इनको छोड़ दीजिए। लेकिन सहारा श्री का विरोध था कि हम एमडी वैली नहीं देंगे, एमडी वैली हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम वो हमारे लिए काम दे दो। यानी कि ये सहारा श्री हमेशा से इन्वेस्टर के हित में काम किए और कर्मचारियों के हित में, वर्करों के हित में काम किए। वो चाहते थे, उनका एक ही सपना था कि पूरे हिंदुस्तान की सहारा सिटी को हम जब डेवलप करेंगे तो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा टाउनशिप चेन बन जाएगा, जहां पर सेल्फ कंटेंटेड चीज होगी। सेल्फ कंटेंट मतलब सब कुछ सहारा का, शॉपिंग सेंटर सहारा का, स्कूल सहारा का, हॉस्पिटल सहारा का, स्कूल सहारा का, सारे चीज सहारा का। और उसके साथ जो कर्मचारी, जो हमारे सारा इंडिया परिवार के जो वर्कर कार्यकर्ता लोग थे, उनके लिए बिजनेस, हर तरह की बिजनेस कि उसको इसी पर्पज से चालू किया गया था कि सारा इंडिया के जितने भी कर्मचारी हैं बिजनेस के साथ में जुड़ते जाए। पैरा बैंकिंग के साथ लाइफ इंश्योरेंस चालू किया गया था, म्यूचुअल फंड चालू किया गया था, हाउसिंग फाइनेंस चालू किया गया था, रियल एस्टेट था, जहां पे मैं भी बुकिंग करता था। मेरा भी स्टार्टिंग बुकिंग से ही हुआ, मैं रियल एस्टेट से ही शुरुआत किया था। तो ऐसा कह देना कि सहारा ने एम्प्लॉय के लिए या कार्यकर्ता के लिए कुछ सोचा ही नहीं, बहुत कुछ सोचा है। इधर जेल में जाने के बाद भी उन्होंने सोचा, जेल में रहकर के भी उन्होंने सोसाइटियां 2 सोसाइटियां और बनवाई। जेल से बाहर निकलने के बाद तुरंत सहारा श्री ने एडलपुर लाया, उसके बाद विंड्स लाया, ई कॉमर्स बिजनेस लाया, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उतरे। लेकिन ऐसे कह देना कि सहारा के कार्यकर्ता के लिए, कर्मचारी के लिए सहारा और सारा इंडिया परिवार कुछ सोच ही नहीं रही है, ऐसा नहीं था। परिस्थिति बस धीरे धीरे सब वाइंड अप होते गए, सब ब्रेकअप होते गए, सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते गया। बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं कि सहारा के ऊपर एम्बार्गो था ही नहीं। आज अफवाह फैलाया जा रहा है कि सहारा पिछले 12 वर्षों से झूठ बोलते रहा कि एम्बार्गो नहीं था।